नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुहास कीर्ति सिंगला है। जुलाई सार्कोमा मंथ के फॉर्म में मनाया जाता है। एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे लिए बड़ी फैसिनेटिंग बीमारी है, क्योंकि इस बीमारी को समझने में और इसको ट्रीट करने में हमारी काफ़ी ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। सार्कोमा होता क्या है? सार्कोमा वो बीमारी है जो हमारे मीज़ेनकाइमल पोर्शन से बनती है। मीज़ेनकाइमा क्या है? चमड़ी के नीचे और हड्डी के ऊपर जितना भी टिश्यू है वो सब मीज़ेनकाइमा है। तो इसके अंदर जो भी बीमारी बनती है उसको मीज़ेनकाइमा बोला जाता है, और उससे जो बीमारी बनती है उसको मीज़ेनकाइमल ट्यूमर्स या सार्कोमा बोला जाता है। और इसीलिए इसके होने की जगह बहुत अनलिमिटेड है, कहीं पे भी ये सार्कोमा हमें मिल सकता है, बट ज़्यादातर ये हमें लिम्स में और ट्रंक यानी कि हमारे बॉडी कैविटी के ऊपर मिलती है। रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमास भी होते हैं। सार्कोमास की बहुत सारी प्रकारें हैं। उसके अंदर जो मेजर हैं उसमें हड्डी में होने वाले कैंसर्स में ऑस्टियोसार्कोमा और इविंग सार्कोमा जो बच्चों में ज़्यादातर पाए जाते हैं, और उसके अलावा जो बाकी जगह पर होने वाले हैं वो लाइपोसार्कोमा, लियोमायोसार्कोमा, रैप्डोमायोसार्कोमा, इस प्रकार की बीमारियां हमें देखने को मिलती है। एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर भी होता है। तो ये एक प्रकार का अलग प्रकार का सार्कोमा होता है, एक अलग प्रकार का मीज़ेनकाइमल ट्यूमर होता है, जिसके अंदर हमें एक्चुअली पेट के अंदर इस तरह की गांठें देखने को मिलती है। सार्कोमा के बारे में अगर हम बात करें तो सार्कोमा को ट्रीट करने में जो बेस्ट मोडेलिटी है वो है सर्जरी। अगर पॉसिबल हो तो उसको पूरी तरह से रिसेक्ट करें, आउट करें, और उसके बाद उससे निजात पाएं, और उसके बाद उसके ना आने की कवायद पे लग जाए। ये सार्कोमा के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि सार्कोमा दोबारा आ सकता है, और जब ये वापस आता है तब ट्रीट करना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जब भी पहली बार में किसी पेशेंट को किसी भी प्रकार का सार्कोमा मिले तो उसको ट्रीट करने के बाद अगर उसके लिए किसी प्रकार की कोई प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजिकल ड्रग्स या रेडिएशन है तो उसको ज़रूर फॉलो करें और उसकी पूरी यूटिलाइजेशन लें। अगला एस्पेक्ट आता है कि क्या सार्कोमा में कोई टारगेटेड थेरेपीज अवेलेबल हैं? तो जी हाँ, जैसे मैंने जिस्ट की बात करी तो उसके अंदर टारगेटेड थेरेपीज अवेलेबल हैं, जिनकी हेल्प से आप 12-12, 20-20 सेंटीमीटर तक के मांस को श्रिंक करके 7-8 सेंटीमीटर पे लाकर और फिर उसको सर्जरी के लायक बना सकते हैं। और अदरवाइज सार्कोमा को ट्रीट करने में मेजर जो दवाइयाँ यूज होती हैं वो कीमोथेरेपी की दवाइयाँ हैं या रेडिएशन यूज होती है, और इसके कुछ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स हैं जिन्हें फॉलो किया जाना चाहिए, और कुछ पर्टिकुलर जगहों पर ही इस तरह के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े से हेक्टिक प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम पेशेंट को सार्कोमा से पूरी तरह से निजात प्राप्त करवा सकते हैं। सो इस बात का ध्यान रखें कि सार्कोमा अनट्रीटेबल नहीं है। आपके हाथ पैर या फिर पेट में किसी प्रकार की कोई गांठ है तो क्या वो सार्कोमा है, इसकी जांच करें, और अगर वो जांच में सार्कोमा निकल के आता है तो हताश ना हो, उसको ट्रीट करने की कवायद पे लगें और उसका ट्रीटमेंट लें। धन्यवाद।